हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑप्शन के बारे में, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस ऑप्शन के बारे में और पास ड्यू डेट ऑप्शन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन का क्या यूज़ होता है और इससे रिलेटेड एंट्रीज को आपको कैसे पास करना है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड हमें कुछ ऑप्शन को यस कराना है। उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट को प्रेस करना है और यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स में आना है। अकाउंटिंग फीचर्स में आने के बाद में आपको आना है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में, और आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में आपको दिखा रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको आपको यस करा देना है। और इसके नीचे वाला जो ऑप्शन आपको दिखा रहा है यूज़ एडवांस पैरामीटर, इसे भी हमें यस करा देना और इसको कंट्रोल से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में ये जो हमारे ऑप्शन थे वो यस हो चुके हैं। और अब हमें एक पार्टी का लेज़र बनाना है जिस पार्टी को माल हम सेल आउट करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ आपको बता देते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन है क्या। यानी इसको हम समझते हैं कि जब हम अपने व्यापार में अपने डेब्टर्स को माल बेचते हैं और माल बेचने पर हम उसको माल बेचते हैं और वो हमें जो है वो पैसा टाइम पर नहीं देता है, तो हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, यानी ब्याज लागू करते हैं। उसी से रिलेटेड हमें इंटरेस्ट को कैसे पास करना है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो हमें सीधे अकाउंट इन्फो में जाना है, लेज़र में जाना है और क्रिएट पर जाना है। हम एक लेज़र बना लेते हैं अमन का। तो हम यहाँ पर एक लेज़र बना लेते हैं अमन और इसको हम ले लेते हैं सन्डी डेब्टर्स में। इसको हम सन्डी डेब्टर्स में ले लेते हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हमें यस रखना है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो करा रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसे हमें यस करा लेना है। जैसे ही हमने इसको यस कराया तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, यानी प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर हमारी इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होगी। यहाँ पर हमें इसको यस करा देना है। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन को अभी नो रखना है और इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर अमाउंट डेट को हम यस करा देते हैं। अब यहाँ पर वो परसेंटेज आपको टाइप करना है जब आप परसेंट लगाना चाहते हैं। जैसे हम 10% के हिसाब से इंटरेस्ट को चार्ज करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहा है इंटरेस्ट स्टाइल, यहाँ पर आपको दिखा रहा है 30 डे मंथ, यहाँ पर दिखा रहा है 365 डे ईयर, कैलेंडर मंथ और कैलेंडर ईयर। तो ज़्यादातर हम लोग कैलेंडर ईयर का यूज़ करते हैं और आपको भी कैलेंडर ईयर का ही यूज़ करना है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है इंटरेस्ट बैलेंसेस, यहाँ पर आपको दिखा रहा है ऑल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ओनली और डेबिट बैलेंस ओनली। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सीधे ही डेबिट बैलेंस ओनली। तो डेबिट बैलेंस ओनली आपको तब लेना है जब आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, यानी आपने माल बेचा और आपको इंटरेस्ट रिसीव करना है तो डेबिट बैलेंस लेना है। और क्रेडिट बैलेंस ओनली तब लेना है जब आप माल खरीदते हैं और आपको इंटरेस्ट पेड करना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं डेबिट बैलेंस ओनली। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पास ड्यू डेट ऑप्शन के बारे में बताया था और आज के इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर ले लेते हैं ऑलवेज। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑप्शन, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, पर यहाँ पर कहीं पर भी आपको डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो उस ऑप्शन को यस कराने के लिए हम आपको दिखा देते हैं। आपको बैक आना है और ये ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन को भी आपको यस करा लेना है। ओवरराइड एडवांस पैरामीटर्स को भी आपको यस करा लेना है। अब आप नीचे आएंगे तब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो करा रहा है डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, और इसी ऑप्शन का यूज़ करके आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। अब हमें इसको सेव कर लेना है कंट्रोल ए से। सेव करने के बाद में हम सेल करने वाले हैं, कुछ आइटम हम सेल करेंगे। तो हम सीधे ही आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ पर रिसीप्ट वाउचर ओपन है और अगर हमें सेल्स वाउचर को ओपन करना है तो उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F8 शॉर्टकट को प्रेस करना है और यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं रेफरेंस नंबर 1। यहाँ पर एक पार्टी जो हमने बनाई है अमन, इसको लेते हुए नीचे आते हैं। यहाँ पर सेव कर लेते हैं इस स्क्रीन को। यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे ले लेते हैं Vivo V21। क्वांटिटी ले लेते हैं यहाँ पर हम 10 और इसका रेट हम 15,000 आ रहा है, हम डाल देते हैं 18,000। यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में अब हम स्क्रीन को सेव करेंगे। जैसे ही हमने इस स्क्रीन को सेव किया, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इंटरेस्ट पैरामीटर, जो आप पैरामीटर्स को सेट करना चाहते हैं जो आपने वहाँ पर लिया था डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। तो यहाँ पर इंटरेस्ट पैरामीटर दिखा रहा है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है रेट, यहाँ पर दिखा रहा है कैलेंडर ईयर, यहाँ पर डेबिट बैलेंस ओनली और ऑलवेज लेने के बाद में दिखा रहा है डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। अब यहाँ पर आपको वो डेट फिक्स करना है जिस डेट के हिसाब से आप इंटरेस्ट को लेना चाहते हैं। तो डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन का यूज़ होता है जब हम डेट को फिक्स करना चाहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर 1 मई को एंट्री पास कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि 1 मई से और 1 जून तक का जो इंटरेस्ट उस पर चार्ज हो वो 10% के हिसाब से चार्ज हो।
यानी अगर वो 1 मई से 1 जून तक हमें पेमेंट कर देता है तो हम उसको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और अगर वो हमें पेमेंट नहीं करता है तो दोबारा से एक पैरामीटर को सेट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 14%, यहाँ पे हम ले लेते हैं कैलेंडर ईयर, यहाँ पे ले लेते हैं डेबिट बैलेंस ओनली, यहाँ पे ले लेते हैं ऑलवेज, और यहाँ पे ले लेते हैं डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। और दोबारा से हम डेट को फिक्स करेंगे कि अगर वो 1 मई से 1 जून तक हमें पेमेंट करता है तो 10% के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट लगाना है। और अगर वो हमें इस तक पेमेंट नहीं करता है तो हम 1 जून से और 1 जुलाई के बीच में अगर वो हमें पेमेंट करता है, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 जून से और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 जुलाई, अगर वो 2 जून से 1 जुलाई तक हमें पेमेंट करता है तो हम उस पर 14% के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करेंगे। इसी के हिसाब से आप डेट फिक्स कर सकते हैं कि जब आपको पेमेंट मिलेगा, जिस हिसाब से मिलेगा उसी के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा। यहाँ पर हम दोबारा से आते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर ले लेते हैं 20%, यहाँ पे ले लेते हैं कैलेंडर ईयर, यहाँ पे ले लेते हैं डेबिट बैलेंस ऑलवेज, यहाँ पे ले लेते हैं डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। और अब हमें वो ले लेते हैं कि 2 जुलाई से अब हमें जितने भी टाइम तक देता है पेमेंट, यहाँ पर 2 वाले कॉलम को ऐसे ही छोड़ देंगे। 20% के हिसाब से उस पर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब हम स्क्रीन को सेव करा लेते हैं और सेव करने के बाद में अब हम इसकी जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड अब हमें जो रिपोर्ट्स है उसको एनालाइज करना है, वो हम आपको दिखाते हैं। डिस्प्ले, यहाँ पे आना है आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे आना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे आना है लेज़र में। यहाँ पे अमन का लेज़र है, इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे अब आपको दिखा रहा है 1,80,000 पर 1 मई से 1 मई का 1 दिन का 1% के हिसाब से यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर 10% के हिसाब से 1 दिन का आपको दिखा रहा है 49.32 रुपये। इसी तरीके से अगर आप आगे की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से F2 शॉर्टकट को प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 मई से और 1 जून, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 मई से 1 जून तक का यहाँ पर 32 दिन का 10% के हिसाब से 1578 रुपये और 8 पैसे बनना है। उसी तरीके से हम डेट चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 अगस्त, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1,80,000 पर 1 मई से 1 जून तक का 32 दिन का 10% के हिसाब से 1578 रुपये 8 पैसा बनना है। उसी तरीके से हम नीचे आते हैं, यहाँ पर 1,80,000 पर 2 जून से 1 जुलाई तक का 30 दिन का यहाँ पर 14% के हिसाब से यहाँ पर 2,071 रुपये 23 पैसा बनना है। इसी तरीके से नीचे आते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है 1,80,000 पर 2 जुलाई से 1 अगस्त तक का जितना भी आपका 31 दिन का 20% के हिसाब से बनना है 3,057 रुपये 53 पैसा। अगर एक हम डेट फिक्स करना चाहते हैं और वो हमें जिस टाइम में पेमेंट करेगा उसी टाइम पर हम इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से आपको डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन का यूज़ करना है। जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं आउटस्टैंडिंग में, तो आउटस्टैंडिंग में आएंगे लेज़र में और यहाँ पे अमन पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पार्टी का लेज़र जो अमाउंट है टोटल ओपनिंग अमाउंट, इसमें जो हमारा पेंडिंग अमाउंट है इसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो ऐड नहीं हुआ है। और इसी को ऐड कराने के लिए हमें डेबिट नोट वाउचर में अल्ट्रेशन करना होती है। वो अल्ट्रेशन करेंगे जो हमें अमाउंट इसमें ऐड कराना है और वही हम एंट्री को पास करेंगे। तो कैसे हमें इस इंटरेस्ट अमाउंट को ऐड कराना है, डेबिट नोट वाउचर में कैसे अल्ट्रेशन करना है वो हम आपको बताते हैं। तो आपको सीधे ही इसके बटन को प्रेस करते हुए आना है गेटवे ऑफ टैली पर। तो डेबिट नोट वाउचर में अल्ट्रेशन करने के लिए हमें सीधे ही आना है अकाउंट इन्फो में, यहाँ पे आना है वाउचर टाइप, यहाँ पे आना है अल्टर, यहाँ पे अल्ट्रेशन करना है तो अल्टर में आना है, यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको दिखा रहा है नेम ऑफ क्लास, और नेम ऑफ क्लास में आपको लिख देना है इंटरेस्ट रिसीव। यहाँ पर आपको दिखा रहा है यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको हमें यस करा लेना है। और अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हमें नो रख देना है, उसको सेव कर लेना है। अब हम सीधे ही आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में अकाउंटिंग वाउचर्स में, अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद में हमें डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F9 को प्रेस करना है। जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ F9 को प्रेस किया, यहाँ पर आपको दिखा रहा है वाउचर क्लास लीज, यहाँ पे हम ले लेना इंटरेस्ट रिसीव, यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर ले लेते हैं 1, यहाँ पर आप वो डेट डालेंगे जिस डेट तक का आपको पेमेंट रिसीव करना है। तो आपको याद रखना है जैसा कि हमारी एक पार्टी थी, उसका हमारा जो पेमेंट हमें उससे लेना है वो 1 महीने का लेना है या 2 महीने का लेना है, वो आप यहाँ पर डेट डालेंगे। तो हम यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 जून तक का हमें पेमेंट चाहिए था यानी इंटरेस्ट सहित, तो हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और वही पार्टी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है 1 मई का 2024 से 32 दिन का 1,80,000 पर 1,578 रुपया बनना है। हम यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर न्यू रेफरेंस लेते हुए न्यू रेफरेंस नंबर 2 और इसको हम सेव कर लेंगे। और यहाँ पर एक लेज़र हमें जो बनाना है वो इंटरेस्ट रिसीव का, ये लेज़र बना रखा हम आपको दिखा देते हैं कंट्रोल इंटर से। ये आपको लेज़र बनाना है इंटरेस्ट रिसीव, इसको रखना है इनडायरेक्ट इनकम में और यहाँ पर इसको भी सेव कर लेना है।
तो इनडायरेक्ट इनकम में ये जो पैसा है वो हमारा आ गया है और हमें इसके बटन प्रेस करते हुए आना है गेटवे ऑफ टैली पर। और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे ही यहाँ पर आना है प्रॉफिट एंड लॉस में। अब प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखा रहा है इनडायरेक्ट इनकम में 1610 रुपये 96 पैसा आपको मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव दिखा रहा है। और यहाँ पर दिखा रहा है ये कुछ हमारा पहले का इंटरेस्ट था और ये हमारा दिखा रहा है जून का, जो हमें 1578 रुपये 08 पैसा बनना है। इसी तरीके से आपको आना है बैलेंस शीट में, यहाँ पे आना है करंट एसेट और यहाँ पे सन्डी डेब्टर्स से आपको जो पैसा लेना है वो इंटरेस्ट सही लेना है 1,81,578 रुपये और यहाँ पर 08 पैसा। तो यहाँ पर अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे जो आउटस्टैंडिंग में यानी जो बैलेंस में इंटरेस्ट अमाउंट ऐड हुआ है नहीं हुआ है, तो हमको दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग में डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग लेज़र और यहाँ पे अमन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट था 1578 रुपये 08 पैसा वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो यही हमें करना था, हमें अमाउंट को ऐड कराना था और यहाँ पर ये ऐड हो चुका है और ये पैसा जो है वो हमें रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए हम सीधे ही आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, रिसीव वाउचर की शॉर्टकट F6 को प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम पई पार्टी का लेज़र सेलेक्ट कर लेंगे, 1,81,578 रुपये 08 पैसा बनना है वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में वही दोनों बिल ले लेंगे। लेने के बाद में यहाँ पर कैश हम पैसे को रिसीव कर लेंगे। रिसीव करने के बाद में सीधे ही आएंगे हम बैलेंस शीट में, यहाँ पे करंट असेट में, यहाँ पे सन्डी डेब्टर्स नील हो चुका है और कैश इन हैंड में ये पैसा जो था वो हमने रिसीव कर लिया 1,81,578 रुपये 08 पैसा जून में ही। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन में डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन का यूज़ करना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।